प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी लगती है मुझे ये। केकेआर के पास हम्म। चूंकि 8 बैट्समैन लेके वो उतरते हैं, प्लस हम्म। आज उन्होंने एक सुपर सब जो उतारा वो भी बैट्समैन था उनका, 9 हाँ। बैट्समैन हो गए। तो वो हम्म। समझ ही नहीं पा रहे कि हम किससे क्या काम लें। आप देखो वेंकटेश अय्यर ओपनर के रूप में इतने सक्सेसफुल रहे। वेंकटेश अय्यर अब एकदम, गौतम गंभीर है पूरा चेंज हो गया सब कुछ। सुनील नरेन वापस आ गए टॉप पर, फिर आपने क्विंटन डिकॉक को खरीद लिया, आपने अजिंक्य रहाणे को खरीद लिया। आपने टॉप ऑर्डर के इतने बैट्समैन खरीद लिए कि आपका जो व्यक्ति कैप्टन हो सकता था, जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च किए, उसकी कैप्टनसी छोड़ो, उसका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं पता। हाँ। इतनी तारीफ होती है वेंकी मैसूर की कि इतना बढ़िया फ्रेंचाइज चला रहे, इतना सब कुछ कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑक्शन के बाद जो केकेआर की ये टीम बनी है ना, इसमें मुझे लगता है कि अगर हमारे दर्शकों में से कोई कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता हो तो वो ज्यादा इस टर्म को समझ पाएगा कि आप जिन 12 लोगों ने नाम दिए उनको आप भरते चले गए, आपने कॉम्बिनेशन देखा ही नहीं कि इसमें हम्म। कितने मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, कौन फिनिशर है। बस 12 नाम आ गए, पता चला 12 में से 8 ऐसे हैं जो खाली टॉप 4 में खेल पाते हैं या वहीं खेलना चाहते हैं। तो केकेआर के साथ ये है, हाँ। रमनदीप सिंह भी 8-10 गेंदे, आंद्रे रसल भी हाँ। 8-10 गेंदे, रिंकू को आप हम्म। ऑलरेडी इसी काबिल मानते हो कि 8-10 गेंदे ही खेलेंगे। हाँ, तो लेकिन ये हो ऐसा गया आपका नहीं है ना। लोअर मिडिल ऑर्डर। ये आप जो सोच रहे हो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया। हम्म। हम्म। टॉप के लिए आपके पास अंगरीज रघुवंशी, क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर। टॉप हाँ। हो गया आपका। और हम्म। डाउन हो गया। मिडिल ऑर्डर में क्या है? क्या है मिडिल ऑर्डर में, कौन है? बहुत गैप है। बहुत गैप है। कुछ नहीं है आपका। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है, जिस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनका। या तो ये अब जैसे देखो हम एसआरएच की भी बात करते हैं। एसआरएच के पास लेकिन 3 पे ईशान, 4 नीतीश, उसके बाद 5 पे क्लासे, हम्म। 5 ही प्रॉपर बैट्समैन हैं। 5 तक ही हैं और पांचों का रोल फिक्स है। 2 ओपन करेंगे, नंबर 3 आएगा, 4 5 आएगा। वहां पे ऐसा नहीं कि 4 बैट्समैन ऐसे जो खाली ओपन कर सकते हैं। हम्म। ये प्रॉब्लम यहाँ केकेआर में बहुत ज्यादा। और इस बार की जो भी प्लानिंग इनकी रही हो, अब या तो वही ना, जब आपने इतने 5 नाम तो मैंने बता दिए जो ओपन कर सकते हैं। हम्म। और जो ओपन करता है T20 में स्पेशल, उसका खेलने का अलग तरीका होता है। उसको हम्म। नई गेंद की आदत है, उसको हार्ड गेंद की आदत है, उसको फील्ड रिस्ट्रिक्शंस की आदत है। तो वो बढ़िया से स्कोर करता है। फिर जब वही गेंद पुरानी पुरानी गेंद को दूर तक भेजने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा हम्म। प्रिसाइजली हिट करना पड़ता है, क्योंकि ये लेदर वाली गेंद जैसे जैसे पुरानी होती है, इसकी हार्डनेस कम होती जाती है। हम्म। हार्ड गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना आसान है। तो अब उसका अपना तरीका है। ऊपर जो नीचे खेलता है उसको पता है कि मेरा गेम ताकत से चलेगा। बीच में जो खेलता है उसको पता है थोड़ी ताकत लगानी होगी, थोड़ा टाइमिंग करना होगा। लेकिन बीच में इनके पास कुछ है ही नहीं, बस ये या तो 5 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन या तो 3 एकदम लोअर ऑर्डर के। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये भी तो है ना सूरज की केकेआर के मोस्टली मैचेस जो होते हैं वो वन साइडेड हो जाते हैं कि इनका टॉप ऑर्डर इतना भारी भरकम स्कोर कर देता है कि नीचे के बैटर्स को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब पिछला वाला सीजन था ये चीज हमने कई बार देखी थी। और रही बात रिंकू सिंह की, क्योंकि हमने रिंकू सिंह को पावर प्ले में आते हुए भी देखा है, इंडिया के लिए भी आते हुए देखा है और केकेआर के लिए भी आते हुए देखा है। तो या तो आप जिन मैचेस में जीत रहे हो उन मैचेस में आप रिंकू को एकदम ही बाहर कर देते हो कि एकदम लास्ट में आ जाएंगे, क्या ये एक इश्यू बन रहा है? आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो ना। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जैसे मैंने शुरू की अपनी बात, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास या तो एकदम टॉप पे खेलने वाले लोग हैं या तो एकदम नीचे खेलने वाले लोग। हम्म। बीच का आपका है ही नहीं। आपने रिंकू सिंह को इतना नीचे का, जबकि रिंकू सिंह ने कितने मैच जिताए। रिंकू सिंह को इतना नीचे का बैट्समैन बना लिया कि आज जैसे पावर प्ले में रिंकू की बैटिंग आ गई। अब रिंकू को हम्म। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पूरे 20 ओवर खेलूं या जैसे मैं बाद हम्म। में आके खेलता हूं उस तरीके से हिट करता जाऊं। जिस गेंद पर रिंकू सिंह आउट हुए, रिंकू सिंह बहुत गुस्सा थे अपने आप से, क्योंकि वो हम्म। विकेट फेंकना है वहां पे। उस हम्म। गेंद को आप अगर छोड़ भी देते तो भी आप अगली 2 गेंदों में हिसाब बराबर कर सकते थे। लेकिन फिर वही ना कि आपने खेला ही नहीं ऐसी सिचुएशन में। आपको तो यही है कि आओ गदा चलानी शुरू कर दो आते। तो फिर आपने हम्म। गदा चलाई और फिर वही समस्या, फिर या तो बहुत सारे छक्के चले जाएंगे या तो बहुत सारे विकेट्स गिर जाएंगे। तो एक ये भी प्रॉब्लम है केकेआर की। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ, इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनके पास हम्म। या तो बहुत टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है या तो बहुत नीचे के बैट्समैन।